गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा कि एंगल किस तरीके से फॉर्मेशन होती है। एंगल की एंगल में टू रेज होती हैं जिसका कि एक कॉमन पॉइंट होता है, तो बनती है एंगल्स। आज करेंगे हम फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, कैन वी फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। ये जो पिक्चर्स हमें दी हुई है यहाँ पे क्या हम एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल। हमें रेज ड्रॉ करनी है, कोई भी एक एंगल का फॉर्मेशन करना है। एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स, और वर्टेक्स का नाम बताना है। सबसे पहले है हमारे पास साइकिल। अब साइकिल का देखेंगे, ये है हमारे पास बी, सी पॉइंट, ए पॉइंट, जो कि कहाँ से निकली हैं ये रेज। एक कॉमन पॉइंट है क्या, डी। तो वर्टेक्स हमारे पास कौन सा आ गया, डी। वर्टेक्स क्या लिखेंगे, 1 मिनट। ओके, वर्टेक्स लिखेंगे हमारे पास डी, क्योंकि जो कॉमन पॉइंट होगा, हमने पढ़ा था कि टू रेज का जो कॉमन पॉइंट हो गया वो हमारा वर्टेक्स कहलाएगा। तो कॉमन पॉइंट क्या है यहाँ पे, डी, तो यही हमारा वर्टेक्स होगा। अब बारी आती है एंगल्स की। सबसे पहले रेज देखेंगे। ये रेज है जिसकी एक साइड डायरेक्शन है, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। तो रेज कौन कौन सी हो गई, रेज हमारे पास आई डी सी, डी बी एंड डी ए। ये तीन हमारे पास रेज आई। अब हमें इसमें से बताना है कोई भी एक एंगल। यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा एंगल दिखाई दे रहे हैं, हमें केवल एक एंगल बताना है। अब बताएंगे एंगल्स। एंगल को हमेशा हम मिडल में लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास रोटेशन आया यहाँ तक, ये एंगल बन गया सी डी बी। क्या लिखेंगे, एंगल सी डी बी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी डी सी। दोनों में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, दोनों ठीक है। ये हमने एंगल लिख दिया। अब इसमें और एंगल्स भी हैं, वो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें बताना सिर्फ एक ही एंगल है। अब ये रोटेशन एंगल, यहाँ से यहाँ तक का रोटेशन, इसको लिख सकते हैं एंगल बी डी ए, या फिर इसको लिख सकते हैं एंगल ए डी बी। दो एंगल्स हो गए। अब हमारे पास इससे जो बिगर एंगल है, सबसे ज़्यादा बड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा थर्ड एंगल है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एंगल सी डी ए, या फिर इसको लिख सकते हैं एंगल ए डी सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, कि ये जो बाइसिकल दे रखी है आपको, ये किस तरीके से फॉर्म हो रही है, इसके एंगल्स बताने और वर्टेक्स का नाम बताना है, कौन कौन सी रेज से ये फॉर्म हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट इसका। यहाँ हमने रेज ड्रॉ करनी है। सबसे पहले तो यहाँ आपको काफ़ी सारे एंगल्स दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले हमें इसका दो रेज बतानी है। अब यहाँ से देखेंगे, एक रे तो ये वाले बोल सकते हैं हम, और एक रे ये बोल सकते हैं, यहाँ तक भी बोल सकते हैं, या फिर इससे आगे भी हम बढ़ सकते हैं। जितना आपको लेना है आप कर सकते हो उसी हिसाब से। ये इसका कॉमन पॉइंट हो गया। कॉमन पॉइंट को हम नेम कर देंगे डी से।
यहाँ लिख देंगे हम बी, यहाँ लिखेंगे हम सी। अब यहाँ पे हमें रेज बतानी है, तो रेज आ गई हमारे पास, तो रेज लिखेंगे कौन सी, डी बी एंड डी सी, ये दो रेज आई। अब कोई भी एक एंगल लिखना है हमें, तो एंगल हमारे पास वर्टेक्स क्या आ गया हमारे पास, सबसे पहले वर्टेक्स लिखेंगे, आया हमारे पास डी, वर्टेक्स क्या है डी। अब बारी आती है एंगल्स की, कोई भी एक एंगल लिखना है। यहाँ फॉर्मेशन तो आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। एंगल लिखते हैं सबसे पहले, एंगल कौन सा बना हमारा, एंगल बी डी सी, या हम बी डी सी को कैसे लिख सकते हैं, एंगल सी डी बी, दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों ही ठीक है। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा बन सकती हैं रेज हमारे पास, डिफ्रेंशिएट के लिए मैं इतनी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक भी बन सकती है, तो ये भी एक वर्टेक्स आया हमारे पास। तो इसको भी नाम कुछ भी दे सकते हैं, एफ दिया, जी एच, तो इसमें वर्टेक्स क्या आ गया हमारे पास, एफ। एंगल क्या बनेगा हमारे पास, एच एफ जी, या फिर बोल सकते हैं हम जी एफ एच, ये हमारे पास एंगल बना। और इसमें रेज कौन सी बनेगी हमारे पास, रेज बनी एफ एच एंड एफ जी, ये दो हमारे पास बन गए इसमें रेज, ठीक है। और वर्टेक्स क्या बना, एफ, इसमें वर्टेक्स लिखेंगे क्या, एफ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब इसी का पार्ट 3, पार्ट 3 में आपको एक लैडर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें रेज बतानी है। सबसे पहले फर्स्ट रे जो हमें दिखाई दे रही है 1 2, इसको नाम देंगे ए, इसको बी, इसको सी। यहाँ पे हमें वर्टेक्स लिखना है, तो वर्टेक्स लिखेंगे, जो कॉमन पॉइंट है वही वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स क्या आया, ए। यहाँ पे जो हमारे पास रेज का फॉर्मेशन हुआ, रेज आई हमारे पास ए बी एंड ए सी, 2 रेज हमारे पास आई। एंगल क्या बनेगा, एंगल बना हमारे पास एंगल सी ए बी, और बोल सकते हैं इसको हम एंगल बी ए सी। नेक्स्ट है हमारे पास एक इसी का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे एंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये लाइन लेंगे हम 1, यहाँ तक 2, यहाँ भी बीच में भी आप छोड़ सकते हैं। ये हमारे पास बन गया एक वर्टेक्स, इसको नाम देंगे हम एफ जी एच। यहाँ पे भी बना सकते हैं आप, जहाँ मर्जी चाहे बना सकते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए और आपको लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स है हमारे पास, वर्टेक्स क्या आया, एफ, और रेज कौन सी आई, रेज बनी हमारे पास 2, एफ जी एंड एफ एच, 2 रेज हमारे पास आई, वर्टेक्स आया, एंड एंगल लिखेंगे हम एंगल जी एफ एच, या हम लिख सकते हैं
एंगल एच एफ जी। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब बारी है हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की। ड्रॉ करना है आपको एक एंगल विद आर्म्स एस एंड टी। आपको एक एंगल ड्रॉ करना है जिसकी आर्म्स होंगी एस टी एंड एस आर। यहाँ पे आपको देखने से पता चलता होगा कि एस दोनों में है, इसका मतलब एस इसका कॉमन पॉइंट है, और जो कॉमन पॉइंट है वही क्या होता है, वर्टेक्स होता है। ठीक है, इसको हम बोर्ड पे करते हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ड्रा एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स एस एंड टी। अभी हमने देखा कि एस एंड टी ये क्या है हमारे पास, कॉमन। एस दोनों में कॉमन है, दो आर्म्स है, या इसको रेज बोल सकते हैं, एस आर। कॉमन पॉइंट एस, यहाँ से दो रेज निकली हैं, टी ये कोई पॉइंट टी, यहाँ कोई पॉइंट आर। ठीक है, अब हमें एंगल बताना है इसका। ड्रॉ कर दिया हमने डायग्राम। अब इसका एंगल कौन सा बना इसमें, एंगल आर एस टी, या कह सकते हैं एंगल टी एस आर, क्योंकि एस इसका वर्टेक्स है जो कि बीच में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वर्टेक्स पे लिख देते हैं यहाँ पे। वर्टेक्स क्या है हमारे पास, एस। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी दो रेज हैं, एस टी एंड एस आर। वर्टेक्स जिसका एस है, एंगल बना इसमें एस आर एस टी या फिर टी एस आर, कोई भी आप इनमें से लिख सकते हैं। रेज, वर्टेक्स, एंगल तीनों हो गए। अब बारी आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की। पहले इसको इरेज करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी, कि जो एंगल ए पी सी है कांट बी लेबल्ड एज पी, हम इसको एंगल पी क्यों नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो एंगल पी है, इसमें से एक रे और निकली हुई है जो कि रे पी बी है, जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया मतलब और भी एंगल्स बने। ये एंगल बना एक यहाँ एंगल बना, एक एंगल बना बी पी सी, एक एंगल बना एंगल ए पी बी। जब 2 डिफरेंट एंगल्स और बन रहे हैं तो हम इसको अकेले एंगल पी नहीं बोल सकते। एक्सप्लेन करेंगे इसको। वी कैन नॉट बी labeled as angle P because it is not a
सिंगल एंगल। It is divided into parts. ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद, एंगल्स कौन कौन से बने? एक बना एंगल ए पी बी, दूसरा बन रहा है एंगल बी पी सी, एंड एक एंगल हमारे पास क्या है? एंगल ए पी सी। क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन एंगल है, और कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ मोर देन वन एंगल्स वी कांट बी लेबल्ड एज इट ए सिंगल एंगल पी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि हम इसको एंगल पी, सिंगल एंगल पी नहीं बोल सकते, क्योंकि एंगल पी डिवाइड हो रखा है पार्ट्स में, एंगल ए पी बी, एंगल बी पी सी में, इसलिए हम इसको एंगल पी नहीं बोल सकते। अब है क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हमें एंगल्स मार्क करने हैं, मार्क किए हुए एंगल्स के नाम हमें लिखने हैं। तो कौन कौन से एंगल्स मार्क कर रखे हैं? एक तो फर्स्ट ये, और सेकंड ये वाला। ये एंगल की रेज कौन सी है? रेज है एंगल टी क्यू एंड टी आर। तो एंगल कौन सा हो गया? एंगल क्यू, फर्स्ट हो गया एंगल क्यू टी आर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंगल आर टी क्यू। सेकंड जो हमारे पास एंगल आया वो एंगल पी, एंगल पी टी आर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंगल आर टी पी। ये दो एंगल्स हमारे पास हैं मार्क किए हुए एंगल्स के नाम। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे केवल एंगल्स के नाम लिखने थे। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर। अपने पेपर पे कोई भी 3 मार्क्स पॉइंट करने हैं, दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। एक लाइन पे तीनों पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। लेबल दैम ए बी सी, उनको नाम देंगे क्या? ए बी एंड सी। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। हर पॉसिबल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पेयर्स मीन्स पेयर में से जानी चाहिए। पेयर का मतलब 2 पॉइंट्स से कम 2 पॉइंट्स में से जानी चाहिए। हाउ मैनी लाइन्स डू यू गेट? आपको कितनी लाइन्स मिलेगी? नेम दैम। हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी? ए बी सी को यूज़ करके आप कितने एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं? राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज इन फिगर 2.9। 3 पॉइंट्स बनाने, 1 2, इस तरीके से बनाने हैं कि एक लाइन उसमें से पास हो। 1 2, दो में से पास हो रही है, ये भी 2 में से। इसको लेबल करना है ए बी सी। अब पूछा है कि कितनी पॉसिबल लाइंस हमारे पास आई। कितनी लाइंस आई? लाइंस हमारे पास आई 3। कौन कौन सी लाइंस? ए बी, बी सी एंड ए सी, ए बी बी सी सी ए, सी ए, ये हमारे पास लाइंस आई। अब आगे बारी आती है, लाइंस लिख दी, लाइंस का नाम लिख दिया। अब एंगल्स के बारे में पूछा है, कितने एंगल्स बनेंगे? तो एंगल्स कितने आए हमारे पास? वर्टेक्स या फिर एंगल्स
कितने आए हैं हमारे पास? 3। अब इनको नाम भी लिखना है इनका, ए बी सी। जो वर्टेक्स आया वो तो ए बी सी। अब जो एंगल्स हैं, एंगल्स कैसे लिखेंगे हम? एंगल्स यहाँ पे लिख देते हैं। एक बना हमारा बी ए सी, दूसरा बना ए सी बी, तीसरा एंगल ए बी सी। क्योंकि बीच में आने वाले को ही एंगल बोलेंगे तो हमारे पास क्या है? एंगल ए बी सी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। जब ड्रॉ करने के बाद हमारे पास लाइंस कितनी आई? 3। एंगल्स कितने आए? 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर। आपको 4 पॉइंट्स मार्क करने हैं पेपर पे। 1 2 3 4, सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन 1 लाइन। 3 एक लाइन पे नहीं होने चाहिए। लेबल दैम एज ए बी सी डी, जिनको आप नाम देंगे ए बी सी एंड डी। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। ऑल पॉसिबल लाइंस खींचनी है तो 2 पॉइंट्स से जो ड्रॉ होती हैं तो एक डायगोनल बनेगा, एक इस साइड से डायगोनल बनेगा। तो टोटल लाइंस हमारे पास कितनी आई? हाउ मैनी लाइंस डू यू गेट? नेम दैम। कितनी लाइंस आपको मिली? यहाँ से आपको उनका नाम लिखना है। तो लाइंस कितनी बनी? 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइंस बनी। 6 नाम लिखेंगे इनका, ए बी सी सी डी ए डी बी एंड ए सी। ये हमारे पास 6 लाइन्स आई। हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी डी? रिटन दैम ऑल डाउन। कितने एंगल्स बनेंगे? आपको सभी के नाम लिखने पड़ेंगे। यहाँ कितने एंगल्स बने? इसको 1 बोल देते हैं, 2, ये 3, यहाँ 4, यहाँ एंगल 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। कितने एंगल्स बने हमारे पास? एंगल्स बने हमारे पास 8। अब हम इनको नाम देंगे 8 एंगल्स को। किस तरीके से नाम दे सकते हैं? इसको बोल सकते हैं हम एंगल बी ए सी। सबसे पहले हम एंगल 1 को नाम देंगे। एंगल 1 को क्या नाम दे सकते हैं? एंगल डी ए सी, डी ए सी। एंगल 2 को नाम देंगे हम एंगल सी ए बी। अब एंगल 3 को क्या नाम देंगे? एंगल ए बी डी। एंगल 4 को क्या नाम दे सकते हैं? एंगल डी बी सी। अब एंगल 5 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 5 को लिख सकते हैं ए सी बी। एंगल 6 को कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए सी डी। नेक्स्ट है आपके पास एंगल 7। एंगल 7 को कैसे लिख सकते हैं? बी डी सी। अब बारी आती है एंगल 8 की। एंगल 8 को कैसे लिख सकते हैं? एंगल बी डी ए। कितने एंगल्स आए हमारे पास? 8 एंगल्स, 6 लाइंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।